नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जीके स्टडी पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज का हमारा जो ये वीडियो है ये मॉडल पेपर फर्स्ट का हमारे सेक्शन बी है, जिसमें लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी के 30 क्वेश्चंस है। तो साथियों, अभी तक आपने हमारे इस मॉडल पेपर का सेक्शन ए नहीं देखा है साइकोलॉजी का, तो ज़रूर देख लें हमारे प्लेलिस्ट में यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। तो साथियों, हिंदी का जो पेपर होता है उसमें सबसे पहले आपको एक गद्यांश दिया हुआ होगा ऐसा, जिसको पढ़ के उसके क्वेश्चन आपको करने हैं। चलिए इसको अपन जल्दी से पढ़ लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से भी पढ़ सकते हैं इसको, और कोई भी क्वेश्चन को आप क्वेश्चन जब आपके सामने आए तब आप वीडियो को बैक करके या पढ़ के वापस आंसर दे सकते हैं। चलिए साथियों, 22 दिसंबर 1939 को श्री धन सिंह नागरकोटी का घर रिसने लगा। मल्ली ताल में दाहिनी ओर बने कुछ घर भी रिसने लगे। जाड़ों के दिनों में रिसना कम ही होता था, पर अब की पता नहीं क्यों पहाड़ी पर बने घरों में भी इस रिसाव के कारण ठंड का प्रभाव कुछ ज़्यादा ही होने लगा। संतोष की बात थी कि शाम तक पानी का जोर हल्का पड़ने लगा, पर रात को जो बर्फ़ गिरनी शुरू हो तो अगले दिन तक थमने का नाम ही नहीं लिया। 24 दिसंबर की शाम तक आकाश खुल गया और लोग वाइट क्रिसमस या श्वेत बड़ा दिन मनाने की तैयारी में जुट गए। बड़ा दिन जब आया तो सूर्यदेव के दर्शन हुए। छतों पर ही की बर्फ खिसक गिरकर घरों के सामने जमा हो गई थी। उसे हटाकर रास्ता साफ किया गया। पिघलती बर्फ के कारण हाड़ कंपाने वाली सर्दी में भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ और वे परस्पर क्रिसमस की शुभकामनाएं और डालियों का आदान प्रदान करने लगे। तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे हो गया था। पानी की आपूर्ति नलों के भीतर पानी के जमने से उनके फट जाने से रुक गई थी। चलिए, ये है आपका एक गद्यांश। अब इसमें से कुछ प्रश्न आएंगे, वो हमें करने हैं। पहला प्रश्न 91, गद्यांश में क्रिसमस के लिए वाइट क्रिसमस शब्द इसलिए आया है क्योंकि क्रिसमस के अवसर पर सब लोग सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं। क्रिसमस के अवसर पर सब सफ़ेद केक खाते हैं। क्रिसमस के अवसर पर बहुत बर्फ़ पड़ी थी, या क्रिसमस का असली नाम यही है। चलिए, इसका जो सही जवाब क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा साथियों, वो होगा ऑप्शन 3। क्रिसमस के अवसर पर बहुत बर्फ़ पड़ी थी। हमने गद्यांश में देखा है कि बहुत बर्फ़ पड़ी थी, वहाँ पर घरों के सामने भी बर्फ़ आ गई थी, रास्ते बंद हो गए थे, नल वगैरह जाम हो गए थे, पाइप फट गए थे, इतनी बर्फ़ पड़ी थी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन 3, 91 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, जाड़े के दिनों में पानी का रिसना 1 हमेशा ज़्यादा होता है, 2 इस बार ज़्यादा था, 3 कभी कभी होता था, या 4 इस बार कम था। तो इसका जो सही जवाब है साथियों, वो आप गद्यांश को वापस बैक जाकर देखेंगे, अपन देख लेते हैं यहाँ। तो इस बार जो है जाड़ों के दिनों में रिसना कम होता था, पर अब की बार पता नहीं क्यों पहाड़ी घरों में बनने इस रिसाव के कारण देखिए रिसना कम होता था, हमेशा ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन इस बार ज़्यादा हुआ है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन 2, 92 का 2, इस बार ज़्यादा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 93, संतोष की क्या बात थी? 1 शाम को ठंड का प्रभाव ज़्यादा नहीं था, 2 सुबह ठंड का प्रभाव बिल्कुल नहीं था, 3 शाम को बारिश रुक गई, या 4 शाम को बारिश कम होने लगी। तो चलिए इसको देखते हैं अपन। संतोष की बात क्या थी यहाँ पर दिया होगा कहीं ना कहीं। संतोष की बात क्या थी यहाँ पर, आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपके पता नहीं क्यों पहाड़ी पर संतोष की बात थी कि शाम तक पानी का जोर हल्का पड़ने लगा। ये देख लीजिए, संतोष की बात थी कि शाम तक पानी का जोर हल्का पड़ने लगा। तो देखिए 93, संतोष की बात ये थी कि शाम को बारिश कम होने लगी, शाम को बारिश रुक गई, सुबह ठंड, शाम को ठंड का प्रभाव ज़्यादा नहीं था। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4,
शाम को बारिश कम होने लगी। ठीक है साथियों, इसका सही जवाब शाम को बारिश कम होने, रुकी नहीं थी, कम होने लगी थी। चलिए नेक्स्ट 94। गद्यांश के अनुसार बर्फ कब से गिरनी शुरू हुई। अब गद्यांश के अनुसार आपको बताना है कि बर्फ कब से गिरनी शुरू हुई। तो यहाँ पर देखेंगे 22 दिसंबर, 22 दिसंबर से बर्फ गिरनी शुरू हुई। तो इसका जो सही जवाब है, अब 22 दिसंबर भी यहाँ शाम और सुबह दोनों है, ये कंफ्यूजिंग मामला है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि 22 दिसंबर को सिद्धंशी नागरकोटि का घर रिसने लगा, मल्ली ताल में दाहिनी ओर बने कुछ घर की रिसने लगे, जाड़ों के दिनों में रिसना कम ही था। तो इसका जो सही जवाब है साथियों, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 1, शाम से, 22 दिसंबर की शाम से जो है रिसने लगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 95। पानी की आपूर्ति क्यों नहीं हो पाई। 95 पानी की आपूर्ति क्यों नहीं हो पाई। 1 पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं था, 2 पानी नलों में जम गया था, 3 पानी फट गया था, या 4 बर्फ धीमी गति से पिघल रही थी। तो 95 का जो सही जवाब है वो है पानी नलों में जम गया था। पानी नलों में जम गया था यानी कि बर्फ जम गई थी नलों में और पाइप फट गए थे उससे। तो ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि 1 पहाड़ों का जीवन आसान है, 2 पहाड़ों पर हमेशा त्यौहार मनाए जाते हैं, 3 पहाड़ों पर जीवन व्यतीत करना कठिन होता है, 4 पहाड़ों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा 96 का, वो है पहाड़ों पर जीवन व्यतीत करना कठिन होता है। ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है, क्योंकि पहाड़ों का जीवन आसान भी नहीं होता, पहाड़ों पर हमेशा त्यौहार भी नहीं मनाए जाते और पहाड़ों पर हमेशा बर्फ भी नहीं रहती है। तो यही ऑप्शन इसका जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97। हाड़ कपाने वाली सर्दी से आशय है। होठ कपाने वाली सर्दी, हाथ कपाने वाली सर्दी, सिर कपाने वाली सर्दी, या हड्डी कपाने वाली सर्दी। ये जो इसका आशय है वो बताइए। तो हाड़ कपाने वाली सर्दी का सही जो जवाब है वो है ऑप्शन 4, हड्डियाँ कपाने वाली सर्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 98। उत्साह शब्द है, अब ये उत्साह शब्द है वो क्या है। ऑप्शन 1 भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन 2 सकर्मक क्रिया, ऑप्शन 3 गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन 4 संबंधवाचक सर्वनाम। तो 98 का जो सही जवाब होगा भाव, तो ये उत्साह जो है भाववाचक संज्ञा है, भाव बताता है उत्साह का। चलिए क्वेश्चन 99। घर का बहुवचन रूप है। चलिए घर का बहुवचन रूप कौन सा होगा। 1 घरों, 2 घर, 3 घरे, या 4 घराए। चलिए इसका सही जवाब बताइए। तो घर का बहुवचन क्या होगा, घर ही होगा। अब बहुत से घर हो या एक घर हो, घर ही होगा, ये इसका सही जवाब है। तो यहाँ पर अपने 99 क्वेश्चन हो गए। अब नीचे दी गई कविता की पंक्तियाँ ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में से उचित विकल्प चुनिए। अब ये कविता है छोटी सी एक, इसको पढ़ना है और इसमें से जो प्रश्न दिए होंगे उनके आंसर देने हैं आपको। एक ही दिया स्नेह से भरा, प्रेम का प्रकाश प्रेम से धरा, झिलमिला हवा को तिलमिला रहा, ज्योति का निशान जो हिला रहा, मुस्कुरा रहा है अंधकार पर, यह मजार है किसी शहीद का, दर्शनीय था जो चांद ईद का, देश का सपूत था, गुमान था, सत्य का स्वरूप नौजवान था, जो चला किया सदा दुधार पर। चलिए ये कविता है, इसको आप ध्यान से वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अब इसमें से जो क्वेश्चन बनेंगे उनके आंसर आपको देने हैं। हवा क्यों तिलमिला रही है, 100वां क्वेश्चन है, हवा क्यों तिलमिला रही है। 1 दिए के चलने से, 2 दिए के निरंतर जलने से, 3 दिए के स्नेह से, या 4 अंधकार होने से। चलिए इसका सही जवाब जो है साथियों वो है दिए के निरंतर जलने से। हवा क्यों तिलमिला रही है, दिए के निरंतर जलने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईद का चांद किसे कहा गया। 1 मजार को, 2 दर्शनीय स्थल को, 3 शहीद को, या 4 नौजवानों को। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 शहीद को। ईद का जो चांद है इस कविता में शहीद को कहा गया है, ईद का चांद शहीद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 102। शहीद की कौन सी विशेषता बताई गई है। 1 वह सच्चा इंसान था, 2 वह तलवारबाजी में निपुण था, 3 ईद के दिन पैदा हुआ था, या 4 उसे अपने ऊपर बहुत घमंड था। तो इसमें क्या बात बताई गई है शहीद की।
विशेषता। तो शहीद की जो विशेषता है इसमें वह यह है कि वह सच्चा इंसान था। इसमें इस कविता में कवि शहीद के बारे में बताता है वो एक सच्चा इंसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 103। कविता में अंधकार शब्द से आशय है 1 तम, 2 रात्रि, 3 बुराइयां या 4 चुनौतियां। तो इसका जो सही जवाब है साथियों बुराइयां। यहाँ पर अंधकार को बुराई से जोड़ा गया है, यानी कि अंधकार का अर्थ बुराई है यहाँ पर इस कविता में। नेक्स्ट क्वेश्चन 104। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है। दर्शनीय शब्द जो है उसमें प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय होगा? 1 ईय, 2 नीय, 3 ई या 4 य। इन चारों में से कौन सा प्रत्यय होगा? तो इसमें जो है दर्शनीय में ऑप्शन 1 ईय प्रत्यय लगा हुआ है। दर्शनीय में ईय प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 105। हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 1 अनिल, 2 मारुत, 3 समीर, 4 अनल। हवा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें से? तो ऑप्शन 4 जो है ये हवा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों हवा के पर्यायवाची है सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प चुनिए। अब ये जो प्रश्न है गद्यांश और पद्यांश वाले हो चुके हैं, अब जो प्रश्न है वो अलग अलग प्रश्न है। 106। भारत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 1 भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है। 2 बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। 3 भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती है। या 4 भाषागत विविधता एक समस्या है। तो इसका जो सही जवाब होगा साथियों वो होगा ऑप्शन 4। भाषागत विविधता जो है एक समस्या है। अलग अलग भाषाओं के बच्चों को पढ़ाना यानी कि भाषागत विविधता एक समस्या है, ये इसका सही जवाब है। क्योंकि यहाँ पर जो पूछा है वो नहीं है, ये पूछा है क्या पूछा है? भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। भारत विविधताओं वाला देश है, भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन वो समस्या नहीं है। भाषा जो है हमारे लिए कोई समस्या नहीं है, भाषाओं की विविधता कोई समस्या नहीं होती है। तो ये जो कथन है वो गलत कथन है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 107। नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या करेंगे? आपके कक्षा में कोई बच्ची है नेहा जो अपने मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, तो आप क्या करेंगे? 1 लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। 2 उसे डांटेंगे कि वह अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग न करें। 3 उसे बताएंगे कि किसी शब्द विशेष को क्या कहते हैं। या 4 उसे बताएंगे कि ये शब्द गलत है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 1 ये लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्यों को दोहराएंगे अपन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 108। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक पर विशेष ध्यान दिया जाए। 1 बच्चे मानक भाषा में ही बातचीत करें। 3 भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए। या 4 बच्चों की अधिक से अधिक परीक्षाएं ली जाए। तो भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि अब आप भाषा की कक्षा में क्या चीज़ जरूरी है इन 4 ऑप्शन में वो बताएंगे आप। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए। 109 उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। अब देखिए उच्च प्राथमिक स्तर है उस पर भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है वो बताना है आपको। तो 1 व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराना। 2 भाषा की विभिन्न संरचनाओं का यांत्रिक अभ्यास कराना। 3 सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन की कुशलता विकसित करना। या 4 भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 110। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? अब देखिए भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक जो किताब होती है उसके अलावा कौन सा जो है सबसे कम प्रभावशाली है? 1 प्रश्नों के उत्तर लिखना। 2 संवाद अदायगी। या 3 परिचर्या करना। या 4 घटना वर्णन करना। चलिए बताइए इसका। तो इसका सही है प्रश्नों के उत्तर लिखना, ऑप्शन 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 111। हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य है। इस वाक्य पर चर्चा करने का क्या उद्देश्य हो सकता है? पहला बच्चों को संज्ञा के प्रयोग का ज्ञान कराना। दूसरा बच्चों को सर्वनाम के प्रयोग का ज्ञान कराना।
तीसरा, बच्चों को क्रिया के प्रयोग का ज्ञान कराना। या चौथा, बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण सिखाना। तो इसका जो सही जवाब होगा साथियों वो होगा ऑप्शन 4, बच्चे को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 112, लेखन क्षमता का विकास करने के उद्देश्य से आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। 1, सुंदर लेखन का अभ्यास। 2, मानक वर्तनी का प्रयोग। 3, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति। या 4, दिए हुए बिंदुओं और निर्देशों के आधार पर निबंध लिखना। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति। ये इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 113, भारत की पाठ्य पुस्तकों में भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा? 1, इससे भाषाओं के बीच द्वंद्व नहीं होगा। 2, इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है। 3, इससे भारत की सभी भाषाओं को स्थान दिया जा सकेगा। या 4, इसमें त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जा सकता है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 2, इससे भाषागत विविधता को सही रूप से संबोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट 114, पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है। 1, भाषा की नियमबद्धता को सिखाना। 2, शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ना सिखाना। 3, द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। या 4, सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सीखना। तो 114, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3, द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं? 1, संज्ञा की परिभाषा बताइए। 2, लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का क्या नाम था। 3, बाबा भारती क्यों उदास थे। या 4, अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते। इसका जो सही जवाब है साथियों ये ऑप्शन 4, अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते। इसमें बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है ऐसे प्रश्नों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? 1, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है। 2, कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। 3, कविता में सामाजिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती है। या 4, कविता में राजनीतिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 2, कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। कविता में एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं और बहुत से अर्थ तो जो होते हैं वो छिपे हुए होते हैं, उसमें ढूंढना पड़ता है हमें उसको ढूंढने की, कवि क्या कहना चाहता है और कविता में क्या दिख रहा है वो उसमें भी डिफरेंस आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 117, कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब 1, वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। ऑप्शन 2, वह बच्चों को प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी दे। ऑप्शन 3, वह बच्चों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराए। ऑप्शन 4, वह बच्चों को केवल प्रसिद्ध साहित्य से परिचित कराए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 1, वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि 1, पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाए। 2, भाषाई कुशलताओं का आकलन न किया जाए। 3, विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाए। या 4, पाठ्य पुस्तक के पाठ कम कर दिए जाए। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 3, विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःवाक की संकल्पना किससे संबंधित है? 1, चॉम्स्की से। 2, वाइगोत्स्की से। 3, पावलोव से। या 4, स्किनर से। इसका सही जवाब साथियों वाइगोत्स्की है, वाइगोत्स्की से संबंधित है ये अंतःवाक। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन पूर्णतः सही है, आंशिक रूप से सही है, पूर्णतः गलत है या व्यर्थ का है? तो इसका सही जवाब है साथियों पूर्णतः सही है, भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन बिल्कुल सही है। तो साथियों यहाँ पर जो है हमारा इस फर्स्ट मॉडल पेपर का सेक्शन बी जो है हिंदी भाषा हिंदी भाषा फर्स्ट तो ये हमारा यहाँ पर समाप्त होता है साथियों। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय साथियों,
जय हिंद साथियों।